जी राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, किसानों को कैसे बेला फुसलाकर लूटा जाता है यह आपने अभी तक फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये राजगढ़ में भी हुआ है। और ये हुआ है 1997 में, है ना? 1997 में ये हुआ है। अब तारीख तो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन ये कागज की गट्ठियां बहुत कुछ बताएगी। ये जो कागज की गुत्थियां हैं, ये गुत्थियां जो है वो बहुत कुछ सुलझाएगी। और ये जो मुद्दा है ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये किसानों का मुद्दा है। और वो होता था ना पुरानी फिल्मों में कि कोई अंगूठा लेकर कोई बदमाश आता था, अंगूठा लगवा करके पूरी जमीन हमारे नाम करवा लिया करता था। आप सभी ने देखी होगी पुरानी फिल्में। तो पुरानी फिल्मों की तर्ज पर राजगढ़ में कैसे किसानों के साथ लूट की गई, इसका खुलासा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जितने किसान भाई हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने किसान भाई हैं, इन किसान भाइयों की आवाज़ बनना। ये किसान भाई इस उम्मीद में खड़े हैं कि कृष्णपाल भैया आएंगे, वीडियो बनाएंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये समाधान होगा आपके एक एक शेयर से। किसी नेता का होना ना होना, लेकिन इन किसानों का जरूर होना। एक निवेदन है आप लोगों से। तो आप तो युवा हैं राकेश भाई, आप ही ने फोन लगाया था। क्या मुद्दा है असल में? पूरा मुद्दा शुरू से लेकर आखिरी तक आप समझा दीजिए। जी भाई साहब, मुद्दा ये है कि जो 1997 में किसानों से ज़मीन खरीदी गई थी, सरकार द्वारा आवंटित करवाई थी कि उद्योग लगेगा इसके नाम पर। अब उद्योग के झांसा देके और ये बोला गया था कि भाई प्रत्येक घर से रोजगार देंगे युवाओं को, आपके घर पे पैसा आएगा। तो ज़मीन को बंजर बताकर, जो नाम ज़मीन करवाई उसको बंजर बताकर कि भाई यहाँ कुआँ नहीं है, खेती के लिए उपयोग नहीं हो रही है, उस ज़मीन को किसानों के लिए अनुपयोगी बताकर के भाई यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम रोजगार लगाएंगे। तो किसानों को जो उस समय का जो दाम था उससे भी कम 12,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से इन्होंने जगह नाम करवाई थी। और जो जगह नाम करवाई उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई हम फैक्ट्री लगाएंगे। ये फैक्ट्री के जो नाम हुए तो ये कागज है हमारे पास में, जमीन है इसमें 220 बीघा जमीन है। तो किसानों से फैक्ट्री के नाम से अल्पाइन पावर लिमिटेड के नाम से जमीन इनने हथियाई। अब जमीन हथियाई तो भाई या तो फैक्ट्री बननी थी, अगर फैक्ट्री नहीं बनी तो किसानों को जमीन वापस बोलनी थी, देनी थी। क्यों? क्योंकि बात ये हुई थी उस समय, ये आंटी जो माँ साहब है ये इनके सामने की है सब बात। इनको ये क्या कहा था कि भाई तुम्हारे घर से कुछ जो भी बच्चा है, बाल बच्चे हैं, उनको रोजगार देंगे भाई। अम्मा ऐसा बोला था क्या? नौकरी को बोली थी कि तुम्हारा छोरा छोरी से? का बोल लिया था, नौकरी का बोल लिया था, बाल बच्चा तुम्हारा नहीं खाएगा नहीं पिएगा हम देंगे, हमार तुम्हारी जमीन जा रही तो हम सब कुछ करके देंगे। कतरा बीघा जमीन हड़प ली तुम्हारे से? मारे अबे तो कह रहे 16 बीघा पर 20 बीघा जमीन ऐसी मारी हूँ। रजिस्टर में जो है वो 16 बीघा है। हाँ 1997 में 16 बीघा जमीन तुम्हारी पूरी हड़प ली मतलब? सपा एक गोड़ नहीं मार गोने। हाँ एक तरफ तो भाई कहते थे कि हमने जो गरीबों को जमीन नामे करी, उस समय जो कांग्रेस सरकार थी, जो भी सरकार थी, राजनीति मुद्दा नहीं है। बात ये भाई आपने वोट लिए थे किस नाम पे? या मासा हरिजन ने कि हमने तो हरिजनों को ये कर दिया वो कर दिया, जमीनें बांट दी। भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि हमने सरकार ने गरीबों का भला करा, जमीन नाम करवाई उनकी, और दूसरे हाथ में भाई के फैक्ट्री में जमीन जा रही है, उस हिसाब से सस्ते दाम में जमीन खरीद ली, फैक्ट्री बनी नहीं। अब उसको बात को 97 से आज 24 हो गई, 2024 में मुद्दा ये उठता है कि जमीन विवादित थी तो फैक्ट्री का मालिक उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। तो इनने क्या करा कि भाई फैक्ट्री का मालिक तो होने रहा, तो हमारे यहीं के राजगढ़ जिले के कुछ नेता, जिसमें नाम है राधेश्याम सोंदिया, नाम है राजेंद्र सिंह कीलखेड़ा, नाम है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, राधेश्याम के बाद में नहीं, बने सिंह पंवार बापची, आलमपुरा। तो ये 3-4 लोग हैं जिनके नाम पे। कौन सी पार्टी के नेता हैं? भाई कांग्रेस के अगर हैं तो ये मंत्री जी के भतीजे हैं, ये भांजे भतीजे। अगर कोई भी हुआ है मेरी जाति के हैं, मैं तो बताऊं आपको, सोंदिया जाति के हैं। भाई आप जब अपनी जात के नहीं हो रहे हो तो आप आपके बाप के कैसे हो सकते हो? ये बताओ। आप समर्थन ले रहे हैं कि भाई हमारे नेताजी, हमारे मंत्री जी, किसान मंत्री जी कौन? नारायण सिंह पंवार। ये ठीक है, राजनीति, इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देते हुए बात मुद्दे की करते हैं। हाँ कि भाई जो पावर में जो लोग हैं, कुछ जिनके पास पावर है कि बात ये किसानों की दबा सकते हैं, इनने किसानों की बात दबाकर दलाली करके बीच में जो फैक्ट्री से जमीन, फैक्ट्री वाला अगर फैक्ट्री नहीं बना रहा था तो किसान को वापस करता, पर किसानों को जमीन वापस नहीं करने के बजाय इनने दलाली करके उसको आज के रेट में फैक्ट्री वाले को पैसे देके इनने नाम करवा ली। मेरे पास रजिस्ट्री है। आप राकेश भाई, कितने लोग इसमें जो है प्रताड़ित होंगे? इसमें प्रताड़ित सर 4 गांव के लोग हैं। जमीन कितनी? 220 बीघा जमीन है। आप यूँ मान लो 40-50 परिवार तो प्रभावित होंगे, और 40-50 परिवार में से 20 परिवार का लगभग आपको ऐसे बता दूंगा मैं, ये मम्मा जैसे जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ वो भूमि थी इन पे अभी भी, कब इनने पिछली फसल करी अम्मा ने,
हमने पिछली फसल करी, मेरे खुद ने हमने गेहूं बोए थे, इस बार फसल में सोयाबीन हम लगा रहे थे। भाई जमीन हमारे पास कब्जा है, पर जब किसान गए किसके पास, पटवारी तहसीलदार के पास, कि हमें कब्जा दो भाई। जब 97 से हमारे पास कब्जा है, हम खेती कर रहे हैं, तो आप हमको कब्जा दो। अधिकारी यहाँ आते थे, किसानों ने डरा के भगा दिया, भाई कब्जा नहीं दे रहे हो तो किस हैसियत से आ रहे हो आप यहाँ पे। एक मिनट, अम्मा अभी कुछ करते हो आप? खेती करते हैं। खेती करते हो? करा कौन सी जमीन में करते हो? सब्जी में करूँ मैं। हाँ 4 जो आपकी 16 बीघा जमीन में थी वो में भी करो कहीं? हाँ करूँ नहीं, 35 दूर मार पेट भर छोरे कोई नहीं है मारे, तो 35 दे उनके राख ले मुँह खाऊं दे दे। हाँ छोरो है कि नहीं है? नहीं है, छोरो मर गयो, बाप मेरे छोरो मार तो मर गई ऐसा, यूपी खत्म हो गया। बाप इंजर इंजर 4 बरस पाँच बाप मर गया, और मैं क्या कर सकूं भैया, मैं किया कहीं कंवर साहब की यह बात हो रही है। लड़कियां 4 छोरा के, उन्हें कौन छोटी छोटी लड़कियां उनका पेट यानी उम्र में तुम खुद को पालन पोषण कर रही हो? हाँ बताता हूँ आपको, मतलब ऐसा रहता है हमारे इधर कि जैसे अम्मा जो है जमीन नहीं जोत पा रही है, तो ये क्या करती है, भाई तुम मेरी जमीन जोत लो। हाँ, हिस्सेदारी से जमीन दे देते हैं, हिस्सेदारी उनके से। जैसे कुछ हिस्सेदारी से आज भी कर रहे हैं, हमने तो यूं हम तो भाई कर सकते हैं, सशक्त है तो हम कर रहे हैं उस पे, जमीन पे कोई आता नहीं कब्जा लेने आज भी, अभी आएंगे भी नहीं। और हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं, भले कानून आप कहीं भी कर लो, भले पैर तो रखने देंगे नहीं। देखो अगर जो कुछ पे कुछ होगा, 220 बीघा जो जमीन है हड़पने नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं हड़पने देंगे सर, कंपनी ये जेल चले जाएंगे, या तो सारे आदमी मर जाएंगे उस जमीन के लिए, या मर जाएंगे या मार देंगे, ये जेल चले जाएंगे, पर जमीन नहीं देंगे, भले चाहे कुछ भी हो जा। कंपनी हमें दे, कंपनी देगी जमीन, तो हमारी जमीन हम ही लेंगे ना, दलालों को क्यों देने देंगे? जब जमीन में कब्जे जब शुरू से हमारा ही है, जमीन हमारे पास है, हमें मालूम ही नहीं है। कम से कम हमें तो हमारी जमीन मिले। जब कंपनी अगर उद्योग लगता है तो बढ़िया, अच्छी बात, हम तो खुश है उस चीज से। अभी मुद्दा ये है कि कागजी तौर पर जो है उनके नाम है जमीन, ठीक है, और वो लोग डराते धमकाते हैं कि आप लोगों को जो खेलिया नहीं, मतलब हमारे हमने ले ली जमीन, तो हम नहीं बोलते हैं मतलब हमने तुमने कैसा ले ली भाई, तुमने क्यों ले ली, तुमने क्यों ले हमारी जमीन, तुमने क्यों ले ली? उद्योग ने डालेगा तो हमारी जमीन हम लेंगे, हमारा ये मुद्दा है। भाई साहब कि अगर जो आपको रोजगार लगाना था तो आप रोजगार लगाइए, हम तो कह रहे हैं हमारे पास जो जमीन बची हम तो वो भी देते हैं भाई, अगर किसी का भला हो रहा तो। हमारी जो जमीन बच रही, अगर आप रोजगार के नाम पे ले रहे हैं जमीन, सरकार लेती है, पे हमारे पास पहले संपत्ति का अधिकार था, आज नहीं है, तो हम सरकार से जमीन नहीं छीन सकते। पर कहने का मतलब ये है कि अगर जो सरकार उद्योग नहीं लगा पा रही थी, तो किसानों से जो हत्या आई थी जमीन, उसका उद्योग का नाम लेके तो भाई वापस करते। किसानों को कहना यूं, अगर आप उद्योग नहीं लगा सकते तो दलालों को जमीन क्यों दे? किसानों को अल्पाइन जो मालिक है उससे मिलने नहीं दिया गया। फैक्ट्री वो आप लोग गए थे मिलने? गए थे क्या आप लोग? अच्छा, गए थे साहब, हम इंदौर गए थे, हम पूरे दिन फिरे, कम से कम 10 ऑफिस में गए, वो कहते वहाँ ऑफिस है, वो कोई कहते वहाँ ऑफिस है, किसी ने हमें पता नहीं बताया। किसी ने पता नहीं बताया। हम 4-5 लोग गए थे, और ये ब्यावरा किशोर सोनी है, उनने संपर्क कराया, वो पहले भी आए थे 2 साल पहले यहाँ पे जमीन पे कब्जा के लिए, तो उनको भी हमने कब्जा नहीं करने दिया था कि जमीन बेचेगा तो हमारी जमीन हम ही लेंगे, इधर उद्योग डालो, तो तुम कौन है बीच में लेने वाले? मामला है कि 220 बीघा जमीन, और ये कितने लोगों ने खरीदी है मिलकर? लोगों ने 3 लोगों के नाम पे है। इसमें मैं आपको नाम बताता हूँ, और मैं आपको भले ऑन कैमरा, आप कैमरा पास लेके आइए, भले ये देखिए, कैमरा पास लेके आइए, ये देखिए, राधेश्याम श्री जगन्नाथ जी सोंदिया, ग्राम खाकरा, तहसील व जिला राजगढ़। ये बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं कि ये आचार्य अपने मंत्री जी आदरणीय उनके भांजे हैं खाकरा वाले। उसके बाद में आपको दिखाता हूँ मैं, ये भी उनके नाम पे है। अभी आप देखिए जमीन, इसकी कीमत है आज के टाइम पे कितने, 70 लाख रुपए तो एक है, और इतने की ये है आज की वैल्यूएशन है। 70 लाख रुपए एक है ये, और बाकी उसमें भी है। हाँ हाँ। और इसके बाद में मैं अब आपको बताता हूँ, ये है बने सिंह पंवार, श्री प्यार जी पंवार, ग्राम आलमपुरा, तहसील ब्यावरा, राजगढ़। ये है पूरी जमीन कितने, 11 लाख रुपए की इनके नाम है, बने सिंह जी का नाम। और आपको बताता हूँ, और ये है फिर से राधेश्याम जी श्री जगन्नाथ जी वापस से ही, ये जमीन है 50 लाख रुपए। ये रजिस्टर्ड जमीन है, पूरी रजिस्ट्री हो चुकी है इसकी? सर स्टाम्प लगा है अच्छा। मध्य प्रदेश शासन का, हमने प्रिंट ऑनलाइन निकाली है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। ये देखिए आप, पंजीयक के हस्ताक्षर है और तारीख में लिखा। तो फिर आप लोगों को कैसे देंगे ये लोग जमीन? ये तो रजिस्ट्री हो चुकी है उसकी। तो सर एक बात बताइए आप कि भाई सरकार ने अगर जो कुछ करा है, सबसे गलती बड़ी इसमें किसकी है? प्रशासनिक अधिकारियों की। कि अगर किसान इस पे 50 साल से, 10 साल से, 20 साल से अगर खेती कर रहा है तो आप उनको कब्जा देते, क्योंकि कंपनी फैक्ट्री नहीं बना रही थी, तो कानूनी रूप से तो भाई आपने के लिया था इसमें। ये किसी के पास, आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट है क्या कि जो है वो जमीन जो है फैक्ट्री के लिए जो है अलॉट हुई थी? वो है क्या? बोलने से थोड़ी, डॉक्यूमेंट है क्या? दस्तावेज है क्या?
उन्हें डॉक्यूमेंट थोड़ी दिए सर हमको, उन्हें तो कहे थे पटवारी जी और वो सब आए थे सांसद वो जी। बात रहती ना, आपने फिल्मों में देखा होगा भाई कि भाई अनपढ़ है, गंवार है, तो कहीं करो। अभी अम्मा है, मैं इनको बातों में लगा के इनके अंगूठे लगा ले जाऊं 4-5। अगर प्रशासनिक अधिकारी मेरे तरफ है, कानून मेरी तरफ है, तो मैं अम्मा की जमीन हड़प लूं, मुझे कौन रोकेगा? ऐसा काम हुआ था। अब मेरे दादाजी थे उस समय। साइन वाले एक भी आदमी नहीं है, सब अंगूठा आदमी वाले आदमी है। उसमें लिखा है कि हमने पढ़ लिख कर ये रजिस्ट्री करवाई है। अब इसमें एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं, सब अनपढ़ है, सारे अंगूठे टीके हैं। और फिर उसने कैसे पढ़ ली होगी रजिस्ट्री? एक लालच था कि फैक्ट्री डालेगी, रोजगार मिलेगा और आपका अंगूठा इस पर लगा दो, उसके नाम पर रजिस्ट्री हुई है। उसके नाम पर रजिस्ट्री हुई है। बात ये थी भाई कि किसानों के पास खेती के समय उस समय रिसोर्सेस नहीं थे पानी के, सिंचित भूमि नहीं थी। सिंचित थी तो किसी के पास, जैसे अम्मा के पास के किसी एक के पास कुआं है, 4-5 कुएं हैं वहाँ पे। इसमें लिख रखा कुआं भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। पेड़ पौधे हमने उखड़वाए पिछले साल भाई, हमने खेती के लिए उसको जमीन थोड़ी सी जो बच रही थी उसको साफ सफाई करवाई, तो हमने उसमें उखड़वाए। पेड़ पौधे भी थे वहाँ पे, कुआं भी है वहाँ पे। आज आपको बता दूं भाई, मैं हम तो खेती कर रहे हैं, हमने तो फसल निकाली, कितने बीघा कितने क्विंटल निकली सोयाबीन, बताओ जरा इनको। अच्छा, 220 बीघा ये जो कब्जे वाली जमीन है, इसमें आप खेती कर रहे हैं अभी ऑलरेडी? अभी भी कर रहे हैं आप लोग, है ना? कब्जा है उस पे, किसान का कब्जा है। शुरू से जब से जमीन ली ना फैक्ट्री के नाम पे, जब से कोई ने कब्जा करा ही नहीं ना। तो बोला था भी नहीं हो कि इसमें उद्योग नहीं डालेगा तो तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, तुमको देंगे, कभी देंगे। अब आप बीच में आके धोखा हो रहा है किसानों के साथ। ओरली बोला था, लिख के नहीं दिया था कहीं पे। हैं, बोला था बस। बोला तो ये भी था क्या प्रत्येक घर को रोजगार मिलेगा, हर घर के जिसकी जमीन जा रही है उसको हर प्रत्येक घर के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। नहीं देखो दादा, मेरा एक सीधा सवाल आप लोगों से ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने जमीन बेच करके फिर से आप लोग पलट रहे हो? ये चीज तो देखो सामने वाला पक्ष मुझसे बोलेगा, मैं उनके बिहाफ में बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसा तो नहीं है ना? फैक्ट्री के नाम पे जमीन ली थी, फैक्ट्री जमीन मर्जी से नहीं बेची। भैया मैं तो आपसे पूछता हूँ एक बात, अगर मान लो कोई प्रधानमंत्री जी योजना निकालते हैं, 1 मिनट, अगर मान लो सरकार कहीं की योजना निकालती है भाई कि हम रायपुरिया गांव में रोजगार स्थापित करेंगे, तो पहले तो यूं है कि संपत्ति का अधिकार हमको था मौलिक कि भाई मेरे को नहीं देनी जमीन, नहीं देना मेरा मन। पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सरकार अगर बोलेगी, कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर आएगा, पटवारी तहसीलदार, गांव के गंवार लोग ठहरे भाई, उनको अगर पटवारी बोलेगा कि नहीं भाई बस आप जाएगी आपकी जमीन, तो वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता है जबरदस्ती। उस समय जो लोग जिन्होंने मर्जी से दी उन्होंने मर्जी से भी दी, जिन्होंने मर्जी से दे दी उन्होंने मर्जी से दे दी, और जिनने नहीं दी उन पर दबाव डलवा के उस पर जमीन ले ली। उनको जो भाव आप बताइए, कुछ लोगों की उसमें बंजर भूमि थी, कुछ थी उसमें बंजर भूमि, कुछ लोगों की सिंचित भूमि थी, मेरी खुद की सिंचित भूमि उसमें। भाई जो सिंचित भूमि उसको भी बंजर बता के आपने उस समय 12,000 रुपए का भाव दिया। कुछ लोगों ने उस समय यूं रोजगार के लिए जमीन दे दी कि भाई फैक्ट्री आएगी तो 5-10 हजार रुपए तो आएंगे महीने के, 10,000 तो आएंगे, 50 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उस समय इतनी फसल नहीं निकलती थी कि भाई 50,000 रुपए कोई कमा लेगा आदमी। तो उस लालच में भी कि भाई हम भला, हमारा भला होगा। अम्मा से क्या बोली थी कि आपके बच्चे यहीं खाएंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं हम पैसे देंगे उनको, आपको घर बनेगा, बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी। भाई अम्मा के आज पति रहा नहीं, बच्चे रहे नहीं, कोई भी नहीं, कौन जिम्मेदार उनका? 16 बीघा जमीन दूसरों से करवा के खा रही है आज वो ऐसे। और वो जमीन भी कब चली जाए ये भरोसा नहीं है। जमीन में बताओ आपको भाई साहब, अगर जो आप कह रहे हैं अपन किसानों ने मुद्दा उठाया था बीच में, 10 साल से मुद्दा उठा रहे हैं भाई, 10 साल से किसान कह रहे हैं कि हम अगर जो 97 से हमारा कब्जा, आप हमको कब्जा तो लिख के दो। तो पटवारी तहसीलदार कब्जा नहीं लिख के दे रहा, क्योंकि भाई वहां से जो दलाल है उनकी नजर आज से नहीं, उनकी नजर जमीन पे 20 साल से, जब से अल्पाइन वाला फैक्ट्री नहीं बना रहा है। 2 साल पहले आया था तहसीलदार साहब, यही मैंने बात करी, मार से बोली उनने, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, उनने जाने यहाँ गर्दी कर सके तहसीलदार ने। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें मैं कब्जे लिख के दे दूंगा, 10-20 लोग वहीं आना। जो कब्जे लिख के फिर नहीं, वहाँ गया, वहाँ जाके सबको भगा दिया, ये लाओ वो लाओ, सबूत लाओ, किसने खरीदी, किसको दी। जी 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 राकेश भाई, देखिए ये तो यूं है कि भाई मैं बताता हूँ आपको, ये शिक्षित नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, उस समय रिसोर्सेस नहीं थे, नहीं पढ़ पाए। भाई मैं हूँ, मैं भाई इनके मैं भी हूँ, आपका बेटा मैं भी हूँ। देखो मेरी कॉलेज चल रहा था उज्जैन से, मैं खास करके इसलिए आया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी हैं, तो उनके पिताजी की मित्रता में है लोग बाग। पिताजी मेरे 18-19 साल से भाई नेतागिरी में है, साथ में जिनके साथ में घूम रहे। भाई जो आदमी तुम्हारे साथ घूम रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम समाज वाले भाई भाई जैसे रह रहे हैं, वो उनको भी शामिल होकर, जो अपने वाले लोग हैं आसपास के ही। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, उनने धोखा किया हमसे, जो रात दिन हमारे घर में आके चाय पीते थे, उन लोगों ने हमारा नॉलेज दे दे के हमारी जमीन हफ्ताई। भाई साहब वो जो बताते क्या है, जो लोग दलाली कर रहे हैं, जैसे उनसे अगर कोई आदमी भाई खबर लेता है कि क्या हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि इनके पास तो खाने के दाने नहीं है, ये क्या जमीन ले लेंगे हमसे। भाई आप जमीन, हमारे पास तो खाने के दाने नहीं है, पर आपको बिल्कुल यहाँ छाती ठोक के कह रहा हूँ,
कहीं के नेता हो, कहीं के प्रधानमंत्री हो, नाईपुरिया की जो जमीन है उस पर पैर रख के बता दो आप। पोस्ट लाने की सोच रहे होगा, पुलिस प्रशासन का पोस्ट लाके हम कब्जा सीमांकन करवा लेंगे, तो पुलिस प्रशासन कोई उनका साथ में नहीं रखेगा। लाए थे पुलिस लेके आए थे एक बार यहाँ पे, तो पुलिस वाले आए और हमें सबको बुलाए, जब तक आधे को मालूम पड़ा आधे को नहीं पड़ा, वो चला के दबाव डाल के चले गए, यहाँ कोई भी नहीं आना, और ये जमीन हमने अभी जैसे ये वहाँ गए थे कलेक्ट्रेट में, तो भाई कलेक्ट्रेट में गए, इनने बोला कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। इन्होंने बहुत दिन कोर्ट के भी चक्कर लगाए, तो जैसे वकील वगैरह सब नहीं मिल पाया। कोई वकील मिल रहा था तो वहां से मंत्री जी का फोन चला गया भाई कि नहीं ये आ रहे हैं, इनकी बात सुनना ही नहीं है, तुम बीच में पड़ोगे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। भाई अगर आपको बनाया किसने, मैं बताता हूँ आपको, मैं खुद भाई बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं भले कहीं की पार्टी का सपोर्टर, आपको मंत्री किसने बनाया? हमने मंत्री बनाया कि भाई हमारी सुनवाई करोगे, आप हमारी बात सुनोगे, हमारी समस्या को विधानसभा में लोकसभा में लेके जाओगे, हमारे साथ अच्छा होगा। हमने चुनाव जिताया कि भाई आप मंत्री बनोगे, रोजगार लेके आओगे। अब आप रोजगार के नाम पे हमारी जमीन हड़प रहे हो, रिश्तेदारों को जमीन दे रहे हो। हम तो भाई साहब मैं बताऊं आपको, मैंने पढ़ाई छोड़ के प्रचार करा था कि हम जिताएंगे। अब मैं कह रहा हूँ इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे राजेंद्र सिंह कीलखेड़ा का नाम इसमें आ रहा है। भाई आप सम्मान नहीं, मेरे पिताजी की उम्र के, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, सम्मान करते हैं हम आपका, पर अब आप मेरे पिताजी की जमीन, मेरे दादाजी की जमीन या अम्मा की जमीन अगर आप खा रहे हो, हड़प रहे हो दलाली करके, और आप बोल रहे हो कि हम आपको विधानसभा में जिताएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि न्यूज चैनल पे कह रहा हूँ खुले में, कहीं की भी पार्टी जो भाई ये जो लोग हैं दलाली में, इन लोगों को अगर जो आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम तो ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, साथ में इन पार्टियों से संबंधित जो आदमी आएंगे उनके जूते भी पड़ेंगे। देखो गाँव में आएगा तो कानूनी, भले आप किसी के साथ आ जाओ, फोर्स के साथ आओ, कहीं के भी साथ, हमारे साथ गलत हुआ हम सहन नहीं करेंगे। और राजगढ़ के माध्यम से हम बताना बस इतना चाह रहे थे भाई कि जिले में ये तो हम हैं, हमारा जो यूं है कि मैं हूँ भाई, मैं नहीं डरा। गांव वालों पे दबाव बना जा रहा था तो वो नहीं बोल रहे थे, कोई भी इतने समझदार नहीं है भाई कि वो कहाँ चले जाए कहाँ नहीं चले जाए। मैंने देखा, मेरे को लगा कि भाई हाँ बताना चाहिए, मुद्दा है, चुनाव चल रहा है। अगर जो किसानों की जमीन आप उद्योग के नाम पे लेते हैं, सरकार अगर उद्योग के नाम पे लेती है तो उद्योग बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी तो ये है भाई कि आप पानी भी दो, खाने का भी दो, सब चीज दो, पर आप उद्योग के नाम पे जमीन हड़प रहे हैं और उसके बाद आप उद्योग भी नहीं लगा रहे हैं और आपने जमीन भी हड़प ली है। जब किसान आपके पास फिल्मी स्टाइल में काम हुआ है जो मैंने शुरू में बोला है ना। और उनने इन लोगों ने दूसरी पार्टी को भेजा था यहाँ पे जमीन, ये कहीं डायरेक्ट बेचने चाह रहा है, तो इनको मिला था बस आपको, तो अन्य बोली कहाँ से हो आप, कि यार जमीन है या कोई अल्पाइन की, उनने भेजा हमको, उनको नाम बताया, उन्हें राधेश्याम बने। पूरी लड़ाई कोर्ट से लड़ी जाएगी मेरे भाई। और बाकी राजगढ़ वालों, इस वीडियो को देखो, लंबा हो गया होगा वीडियो, कई लोग आखिरी तक भी आते हैं, कई लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं वीडियोस को, लेकिन जो आखिरी तक आया है वो इस वीडियो को दबा के शेयर करना।